हाय वेलकम बैक अगेन ऑन द चैप्टर 8 कैलकुलस के इस कोर्स के अंदर हमने सक्सेसफुली फ्रॉम द चैप्टर 1 to 7 कवर किया है। ये तमाम वीडियोस विथ रिस्पेक्ट टू द सेशन टू सेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आज से इस सेशन पर हम चैप्टर 8 को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन टेक्निक्स इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द एल हॉस्पिटल रूल्स एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो चैप्टर 8 के ये सेशन बहुत ही आसान है मैं समझता हूँ, क्योंकि इस सेशन को प्योरली ये सेशन बिलोंग करता है चैप्टर 4 को। चैप्टर 4 के अंदर हमने तफसीलन जाना कि एक्चुअली इंटीग्रेशन है क्या। ठीक है, चैप्टर 4 में हमने इंटीग्रेशन के सारे रूल डिस्कस किए हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, किस तरह से होता है। तो चैप्टर 4 आपने तमाम वीडियोस उसकी कवर की हुई होंगी, तो ये चैप्टर 8 समझना आपके लिए बहुत आसान रहेगा। तो रिलेटेड तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें आप बर वक्त आसानी के साथ सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यूडेमी पर लाइव ये कोर्स मौजूद है मेरे आर प्रोग्रामिंग का, जो कि डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग अप्रोचेस को यूज़ करते हुए बनाया गया है। ये 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर कोर्स बेस करता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये कोर्स यहाँ से एंड करते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट इन एनी फॉर्म। So before starting the chapter 8 concept, which mean 8.1, which mean how to fit integrated to one of the basic integration rule, हमें कुछ बेसिक चीज़ें रिकॉल करनी होगी जिसमें जो एक्चुअल 8.1 के अंदर इस्तेमाल होगा बेसिक इंटीग्रेशन रूल के अंदर। ठीक है, तो वो दो चीज़ें क्या है। सबसे पहले तो हमें एक बेसिक चीज़ें रिकॉल करनी होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो कि हमने लिमिट के टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर 3 के अंदर हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ा। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि लिमिट्स क्या होते हैं। वहाँ पर हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स देखा था। इनडिटरमिनेट फॉर्म इस तरह के कुछ फॉर्म्स होते हैं जो यहाँ पर इस तरह से मेंशन है। ये वो फॉर्म्स होते हैं जहाँ पर हम लिमिट की प्रॉब्लम को सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए से सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, सो दीज ऑल आर द इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन इस इनडिटरमिनेट फॉर्म में या इनडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के मल्टीपल्स तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है एल हॉस्पिटल रूल्स, जो कि हमारे टाइटल पे लिखा था। अब एल हॉस्पिटल रूल्स ये कहता है कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म पर इस दो तरह के प्रॉब्लम अगर राइज हो रहे हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ दी हम प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 में भी। ठीक है, लेकिन एल हॉस्पिटल जो है स्पेशली ये कहता है कि अगर 0.0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इस तरह की कोई कंडीशन लिमिट के क्वेश्चन में आती है, तो आप बाय यूजिंग अ एल हॉस्पिटल रूल उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें समझना है कि एल हॉस्पिटल रूल एक्चुअली है क्या। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमें एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें लिखा है लिमिट, ठीक है, x टेंड टू 0, और क्वेश्चन है x माइनस नॉट इट्स अ 1, राइट, x माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ठीक है, जैसे ही मैं x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 दैट इज कन्वर्टेड इनटू 0 अपॉन 0, दैट्स बिकम अ इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल ने ये कहा, या इसकी टेक्निक ये कहती है कि आप अपने उन इक्वेशंस को या उस जो आपके पास फंक्शन मौजूद है, जिसको मैं अपर पार्ट को f ऑफ x और डिनोमिनेटर पार्ट को g ऑफ x कहूँगा, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हम यूज़ करेंगे और उसके बाद लिमिट की वैल्यूज यूज़ करेंगे, विच मीन द एल हॉस्पिटल रूल्स विल बी डिफाइंड इन अ फॉर्म ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द अपर फंक्शन डिवाइड बाय द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, एंड देन यू कैन अप्लाई द लिमिट ऑन इट। जैसे मैं इसमें अप्लाई करूँगा तो x की ब्याह पर 1 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा और x मौजूद नहीं रहेगा। या अगर इस तरह के कोई और फंक्शंस होते हैं जहाँ पर लिमिट अप्लाई किया जा सकता है, वहाँ पर हम जैसे ही x को अप्लाई करेंगे दैट इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। सो दैट इज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एल हॉस्पिटल रूल्स। जब क्वेश्चंस पे हम जाएंगे तो इन टेक्निकली इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म को इस टेक्निक के जरिए से कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रल या फिर इनडेफिनाइट इंटीग्रल की बात करूं तो जिस इंटीग्रेशन पे अपर एंड लोअर लिमिट का इस्तेमाल किया जा रहा होता है दैट इज सेड टू बी अ डेफिनाइट इंटीग्रल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इनडेफिनाइट जिसमें लिमिट मौजूद नहीं होता, दैट्स अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एंड द नेक्स्ट टर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सो दैट्स नॉट अ चैप्टर 7, ठीक है, दैट्स अ चैप्टर 8। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मतलब ये है कि जब हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरह के फंक्शंस आते हैं जहाँ पर हम फंक्शंस को, दो सेपरेट फंक्शंस को एक साथ एम्बेडेड फॉर्म पर लिखा हुआ देखते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल पे लिखा हुआ है
हमें इंटीग्रेट करना है x cos x को, तो x एक सेपरेट फंक्शन है और cos x एक सेपरेट फंक्शन है और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर दो फंक्शन एक साथ मल्टीप्लाई फॉर्म पर लिखे जाएं और वो इंटीग्रेशन पर सॉल्व करने के लिए दिया जाए, तो उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक में से एक टेक्निक इंटीग्रेशन बाय पार्ट की है। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को किस तरह से लिखा जाता है, ये एक्सपेंड किया जाता है, ये उसका फॉर्मूला है u डॉट v, यानी हम एक पार्ट को u और सेकेंड पार्ट को v से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो u डॉट v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, यानी u वैसे ही रहेगा, सिर्फ v को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द x माइनस इंटीग्रेट करेंगे किसे, फर्स्ट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ v dx और उसके बाद इस कंप्लीट पूरे आउटपुट को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द x एज वेल। तो जब आप इस पूरे फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, विच मीन यू आर अप्लाइंग अ इंटीग्रेशन बाय पार्ट ऑन द क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। बेस्ड ऑन द फॉर्मूला u यहाँ पर क्या है, x है, तो क्या मैं x वैसे ही लिख सकता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन पर v dx, तो v यहाँ पर क्या है, cos x, वैसे ही मैंने सिर्फ पुट कर दिया cos x dx माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u लिखा जाए तो उसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव u क्या होगा, 1 होगा, राइट, ठीक है। x का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट u बार लिखा हुआ तो डेरिवेटिव है, 1 लिख दिया मैंने, ठीक है। cos x का मुझे क्या करना है, v का इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट क्या होगा भाई, sin x, ठीक है, हम ब्रैकेट में sin x लिख देते हैं, ठीक है। ये सॉल्व हो गई और जो कंप्लीट है वो dx है। अब अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें, यहाँ से रीड करना शुरू करें क्योंकि मैंने इसे इंटीग्रेट नहीं किया अभी, तो x वैसे ही रहा। अब अगर आप cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का sin x होता है, ठीक है, मैंने लिख दिया sin x। अब ये माइनस साइन है, अब मुझे इंटीग्रेट करना है sin x, 1 से sin x मल्टीप्लाई होगा तो sin x ही रहेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि sin x पॉजिटिव का यहाँ मौजूद है। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस cos x होता है, तो माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आ जाएगा cos x and dx, which mean this will be the integration answer of this original question by using the approach of the integration by part. So that's all about the basic essence understanding of the integration by part. What is a L'Hospital rule to solve the problem of the indeterminate form, the definite integral and indefinite integral understanding. अब बुक पर चलते हैं और बुक को देखते हैं कि बुक ने 8.1 बेसिक इंटीग्रेशन रूल्स में हमें किन चीज़ों को रिकॉल करके बताया हुआ है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ चैप्टर 4 अगर आपने पढ़ा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जितने भी कंपैरेटिव या कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद है उसे ना सिर्फ समझना आसान है बल्कि सॉल्व करना भी आसान है। अगर आप कंपैरिजन ऑफ दी 3 सिमिलर इंटीग्रल देखें तो बुक ने इस पार्ट में हमें ये बताया है कि अगर हमें 3 क्वेश्चन इस तरह से दिए जाएं और इसके अपर वैल्यूज़ पर सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग की जाए, तो बेस्ड ऑन दिस चेंजिंग हम इंटीग्रेशन पे डिफरेंट टेक्निक के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व होता हुआ देखेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ बताने का यहाँ मकसद ये है कि हम ऊपर जब वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे रूल्स में भी चेंजिंग हो रही होगी। इंटीग्रेशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं उन बेसिक रूल्स के बिहाफ पर ही फॉर्मूलाज बन रहे होते हैं। तो अगर मैं किसी x की जगह पर x² या फिर 2xy इस तरह की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ तो यकीनी तौर पे उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो फर्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें 4 डिवाइड बाई x² + 9 dx को इंटीग्रेट करना है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करूं और 4 को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय x² + 3 का स्क्वायर। अच्छा, अगर आप इस फॉर्मूले को देखें तो इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये तो x² + 9 था तो मैंने इसको x² + 3 का स्क्वायर लिख दिया। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है। तो 4 बाहर लिखा मैंने और इस चीज़ को जब इंटीग्रेट किया गया x² + 3x को, तो ये हो गया 1/3 tan x/3 + c, और जब इसे सेपरेट करके लिखा गया तो ये 4/3 tan इनवर्स, एक्चुअली ये आर्क लिखा हुआ है, इट्स अ इनवर्स tan x/3 + c, सो दैट विल बी द आंसर। यानी सिंपली हमने अपने फॉर्मूले के मुताबिक क्वेश्चंस को चेंज किया कि क्या वो इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, और अगर हो रहा है तो उसके मुताबिक हमने फॉर्मूले को रिकॉल किया। हमें मेमोराइज होना चाहिए कि आर्क tan किस तरह से आता है, इस पे मैं दोबारा नहीं बात कर रहा क्योंकि ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं चैप्टर 4 के अंदर, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप बगौर देखो तो यहाँ पर x नहीं था, सिर्फ यहाँ पर x का इजाफा कर दिया गया, ठीक है। अब जब x का इजाफा किया गया तो यकीनी तौर पे ये वाला पार्ट तो इस नीचे वाले पार्ट में नहीं हो सकता क्योंकि मैं उसको tan इनवर्स नहीं बना सकूंगा, ठीक है। क्या करेंगे, हियर द arctan रूल डजंट अप्लाई बिकॉज द न्यूमरेटर कंटेन अ फैक्टर ऑफ x एज आई हैव डिस्कस्ड नाउ। कंसीडर द log रूल, let u = x² + 9 and du = 2d
2x dx, यानी लॉग रूल अप्लाई करते हुए मैंने जो नीचे वैल्यूज मौजूद है उसको u पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और जब मैं u को विथ रिस्पेक्ट टू द x डेरिवेट करूंगा तो ये 2x प्लस 0 होगा, तो यही वजह यहाँ पर 2x लिख दिया गया है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन में से मैंने क्या किया, ऊपर वाले पार्ट से जो 2x था उसमें से 2 जो है वो सेपरेट कर लिया, कॉमन ले लिया, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है। ये हो गया u और ऊपर वाली वैल्यू हो गई du, ठीक है। अब हो गया ये 1/u या 1/x एक्चुअली लॉग के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लॉग लिखा यानी ln u, ठीक है, 2 कांस्टेंट वैसे रहा प्लस c। अब u को मैंने ओपन कर दिया यानी u की जो वैल्यूज थी इंक्लूडिंग c, लॉग का रूल भी अप्लाई हो गया, दैट विल बी द आंसर, दैट्स गुड। थर्ड के अंदर अगर आप देखो तो उस x को स्क्वायर कर दिया गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ना तो मैं बेसिक रूल को अप्लाई कर सकूंगा, ठीक है, और ना ही डायरेक्टली आर्क को इस्तेमाल कर सकूंगा, लेकिन अगर मैं कुछ वैल्यूज को, क्योंकि ऊपर स्क्वायर में टर्म आ चुका है, तो क्या मैं स्क्वायर के बिहाफ पर बी के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, इसके कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए क्या मैं 10 पे कन्वर्ट कर पाऊंगा इसे, क्योंकि ऊपर वैल्यूज अब स्क्वायर में आ चुकी है। लेट्स सी। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को फैक्टर में यानी ब्रेक किया इस तरह से, यानी 4 - 36 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 9, यानी रीराइट यूजिंग अ लॉग डिवीजन के फॉर्म पर इसे ब्रेक कर दिया। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो वैल्यूज वापस से मुझे यही मिल जाएगी, दैट्स गुड। 4 सेपरेट हो गया, माइनस के साथ ये वैल्यू सेपरेट हो गई, ठीक है। 4 को इंटीग्रेट किया, -36/x स्क्वायर प्लस। अब अगर मैं 36 को भी ऊपर से सेपरेट कर लूं क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो अगर आप बगौर देखो ये वही बन गया भाई x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो क्वेश्चन नंबर 1 के ए में देखा हमने, ठीक है। tan इनवर्स यूज किया, इंटीग्रेट किया, एंड फाइनली दिस विल बी द सॉल्यूशन। तो यहां पर बताने का मकसद ये है कि हम क्वेश्चंस में जरा सी चेंजिंग के बिहाफ पर उसमें रूल चेंज होता हुआ देखते हैं, एंड बेस्ड ऑन द रूल उस पर अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा होता है। ओके, द नेक्स्ट वन, यूजिंग 2 बेसिक रूल टू सॉल्व अ सिंगल इंटीग्रल, यानी हम 2 बेसिक रूल को इस्तेमाल करके भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें अपर लोअर लिमिट है x + 3 और 4 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट पे मौजूद है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को यानी इस फंक्शन को विजुलाइज करें तो ये इस तरह से विजुलाइज हो रहा है, ठीक है, x एंड y कोऑर्डिनेट्स पे। सो बिगिन बाय राइटिंग the integral as the sum of the two integral, then applying the power rule and the artist which means sin inverse rule as follows। तो मैंने पहले क्या करना है, sum of the two integration पे अप्लाई करना है। क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ, यानी डेनोमिनेटर पे जो वैल्यूज मौजूद है उससे उस तरह से ब्रेक कर दूं, यानी x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 4 - x स्क्वायर, देन प्लस 3 डिवाइड बाय 4 - x स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से कर सकता हूँ, दैट्स गुड, ठीक है। अब जब मैंने कर लिया तो मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इंटीग्रेट करना शुरू किया, अब बगौर देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बना ना वो एक्चुअली साइन इनवर्स का बना। अब ये चीज तो आपने याद रखने की जरूरत है कि कौन से फॉर्मूले की वैल्यूज क्या होती है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर भी। तो साइन इनवर्स की वैल्यूज अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप देखते ही समझ जाओगे कि अगर मैंने 3 को सेपरेट करके इस तरह से लिखा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, बाकी इसको इंटीग्रेट करके इसकी जो वैल्यूज आ रही थी वो लिख दिया साइन के बिहाफ पर π/2 एंड अंडर रूट 3। अपर लोअर लिमिट अप्लाई किया एंड दैट विल बी द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज 1.839। सो दिस ऑल अबाउट द टेक्निक, अ बेसिक टेक्निक टू सॉल्व द इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, राइट। The next one, the substitution involving a substitution method, a square minus u square. So here is a question, x square divided by 16 minus x to power 6 square root. So नीचे जो इस तरह की वैल्यूज होती हैं अंडर रूट या फिर अंडर रूट क्यूब, उसे रेडिकल फंक्शन कहा जाता है या रेडिकल फॉर्म ऑफ द फंक्शन कहा जाता है। तो बिकॉज द रेडिकल इन अ डेनोमिनेटर कैन बी रिटन इन द फॉर्म, अगर मैं इस वैल्यूज को देखूं तो मैं a का स्क्वायर माइनस u के स्क्वायर के फॉर्म पे लिख सकता हूँ, x क्यूब एंड देन का स्क्वायर। ओके, सो नाउ ट्राइंग दिस मैथड a स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो क्या मैं u की जगह यानी x क्यूब की जगह u लिख सकता हूं, तो du हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्या मैं इस तरह से लिख देता हूं, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, रेस्ट ऑफ द पार्ट वैसे ही है, दैट्स गुड। अब जब ये 3 पार्ट में इस तरह से हो रहा है तो क्या मैं बेस्ड ऑन दिस एजम्पशन इस 3x स्क्वायर की जगह du और 16 माइनस x क्यूब की जगह ये लिख सकता हूं, बिल्कुल ठीक है। इसके मुताबिक ये किस में कन्वर्ट हो गया सर, साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स लिखा, ठीक है। और उसके बाद दैट विल बी द फाइनल आंसर, क्योंकि इसमें कोई अपर लोअर लिमिट नहीं है, अगर होती तो वो मैं अप्लाई करता एंड दैट इट विल बिकम द फाइनल स्टेप्स। होप यू अंडरस्टैंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। द नेक्स्ट वन, a disguised form of the log rule, that's a very important thing.
1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल x, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एडवांस फॉर्म पर जाकर समझना शुरू करते हैं और कंपैरिजन देखते हैं हाइपरबोला एंड दूसरे फॉर्म्स ऑफ द फंक्शंस को, स्पेशली हाइपरबोला, तो वहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल x के फॉर्म्स मिलते हैं, ठीक है। इसके हवाले से भी ट्रिग्नोमेट्रिक पे बात हो चुकी है। So the integral doesn't appear to fit any of the basic rule. However, the quotient form suggests the log rule. If you let u equal to 1 plus exponential and so exponential x, then du equal to exponential x dx. So you can obtain the required du by adding the subtracting exponential x in the numerator as follows. यानी डायरेक्टली इस पे तो कोई रूल अप्लाई फिट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम रिकॉल करें लॉग रूल को तो उसके बिहाफ पर u के सब्स्टिट्यूशन पर इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स क्वेश्चन था। अब हमने क्या किया, टॉप पर अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल एक्स और प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ऐड किया हमने, ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। ब्रेक किया हमने, प्लस 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स को सेपरेट और माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स को, यानी 2 फैक्टर्स बना दिए। फैक्टर बनाने के बाद इंटीग्रेट किया, दैट विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। सो जस्ट रियलाइज दिस वन, ठीक है, दैट विल बी द फाइनल आंसर। ओके, द नेक्स्ट वन, अगर आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो तो ये सारे रूल्स हैं जो 1 से लेकर 20 तक हैं, और ये वही सारे रूल हैं जो हमने चैप्टर 4 में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप इसे रिकॉल कर सकते हैं, इन तमाम फंक्शंस को, ये सारी चीज़ें मैं बताया हुआ है मैंने, ठीक है, तो हम इसको दोबारा नहीं कर रहे। सिमिलरली पावर रूल के अंदर भी चीज़ें डिस्गाइज्ड हुई हुई होती हैं। अगर आप डायरेक्टली देखो, 2 फंक्शन है कॉट एक्स ln sin x dx, ठीक है, तो क्या मैं इसे भी u इंटू वी के सब्स्टिट्यूशन पे लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल, u को मैंने ले लिया ln sin x, ठीक है। तो जब मैं इसका du करूँगा, यानी इसको विथ रिस्पेक्ट टू द x इंटीग्रेट करूँगा, तो ये हो जाएगा cos अपॉन साइन, जो कि कॉट के बराबर होता है। तो मैंने डायरेक्टली इस कंप्लीट इस पार्ट को और इसके dx पार्ट, ठीक है, इसके dx पार्ट को भी तो सेपरेट करना होगा ना भाई। तो u इस पार्ट का हो गया, और जब मैंने dx के लिए यानी du को सेपरेट करना हुआ, तो ये du को मैंने यहाँ से सेपरेट किया, वो बराबर हो गया किसके? cot x dx के। तो इस dx की जगह du लिख दिया गया, ओके। तो u इक्वल टू ln sin x, इस रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यूज पुट कर दी गई, एंड दैट विल बी द फाइनल सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द रूल, राइट। एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेशन, एग्जाम्पल नंबर 6, द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं वो भी हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं बार बार रिकॉल इसलिए कर रहा होता हूँ कि अगर आपने न्यूली ज्वाइन किया है, पहली वीडियोस देख रहे हैं या कुछ वीडियोस आपने देखी हुई हैं, तो हाईली सजेस्ट कि आप तरतीब से जब सारी चीज़ों को देखेंगे, हर चीज़ समझना विथ रिस्पेक्ट टू द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या AI आपके लिए आसान रहेगी। तो आइडेंटिटीज़ में 10 स्क्वायर 2x है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 2 इस 10 से पहले होता और या ये 2 इस x के साथ मौजूद है, तो फंक्शन की विजुअलाइजेशन पे किस तरह से वर्टिकल या हॉरिजेंटल इम्पैक्ट आ रहा होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं। तो नोट दैट 10 स्क्वायर u इज नॉट अ लिस्ट ऑफ द बेसिक इंटीग्रेशन रूल, यानी आप ये समझ रहे हैं कि क्या इससे रिलेटेड कोई रूल मौजूद है? नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो हाउएवर sec स्क्वायर इज इन द लिस्ट, लेकिन sec स्क्वायर इस लिस्ट में मौजूद है। तो दिस सजेस्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 10 स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर u माइनस 1, तो इस रिस्पेक्ट से ये इसके बराबर होता है। अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं u को 2x के बराबर लूँ तो du बराबर हो जाएगा 2x dx के, ठीक है। तो क्या मैं 1/2 10 स्क्वायर u du लिख सकता हूँ? क्योंकि dx को सेपरेट किया हमने यहाँ पर, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट से, ओके। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद क्या किया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर बेस्ड ऑन द रूल विच वी हैव सीन, कि अगर हमें बेसिक कोई इंटीग्रेशन रूल ना मिल रहे हो तो हम उसके जैक पर देखते हैं कि क्या उससे रिलेटेड कोई रूल है जिस पे अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। सो दीज आर द लास्ट प्रोसीजर फॉर फिटिंग द इंटीग्रेशन टू द बेसिक इंटीग्रेशन रूल। द टेक्निक, किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है? डेनोमिनेटर, जिसको एक्सपेंड रूल कहा जा रहा होता है, इसमें हम वैल्यूज़ को इस तरह से एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं, जैसे a प्लस बी के स्क्वायर में अगर कोई वैल्यूज़ मौजूद है तो उसे एक्सपेंड किया जा सकता है। सेपरेट डेनोमिनेटर, यानी वैल्यूज़ को सेपरेट करना, ये भी टेक्निक हमने इस्तेमाल की है। 1 को और x को सेपरेट कर लिया। कंप्लीट द स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हमने कंप्लीट द स्क्वायर की वैल्यूज़ को लिख दी, यानी किस तरह से इसे रीराइट किया जा सकता है, उसके ज़रिए से प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान रहता है आपके लिए। डिवाइड इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है, इस तरह से सेपरेट करके इसे लिख सकते हैं, ये टेक्निक भी हमने इस्तेमाल की। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट टर्म, ऐड भी करके देखा, एक्सपोनेंशियल x और माइनस एक्सपोनेंशियल x और प्लस एक्सपोनेंशियल x को इस्तेमाल किया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को भी हमने इस्तेमाल किया 10 स्क्वायर के लिए, 10 स्क्वायर 2x के लिए। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द पाइथागोरस कॉन्ग्रुएंट, तो
कॉन्ग्रुएंट जो पैथागोरस के होते हैं, पैथागोरियन के, उसे भी इस्तेमाल करके आप अपने इंटीग्रेशन प्रॉब्लम को एक सिंपल फॉर्म पे ला सकते हैं और ताकि उसको इंटीग्रेट करना आपके लिए मज़ीद आसान रहे। सो दैट्स ऑल अबाउट दी 8.1, जिसमें हमने बेसिक इंटीग्रेशन रूल्स को देखा और साथ ही साथ हमने ये जान लिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को किस तरह से लिखा जाता है। इधर वो यहाँ पे इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन 8.2 ऑनवर्ड आने वाले सेशन पे उसकी ज़रूर यूजेज है, यही वजह मैंने यहाँ पर बता दिया। और एल हॉस्पिटल रूल क्या है वो भी हमने जान लिया। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 8.2 को। इसी तरह से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बनी रहे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।